माँ ठाकुर जय, वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। आज ये जो आप निशान देख रहे हैं, आज हम इसी से रिलेटेड टॉपिक शुरू करते हैं। पहला निशान ये है, तो इसी को पकड़ते हैं। ये ऐसा निशान है, ठीक। ये निशान को आप समझिए, अपना हाथ समझिए या फिर मुंह समझिए, जो भी समझते हैं। तो देखिए, अगर बाय द वे मेरे को कहीं ज्यादा चीज मिल रही है, यहाँ पे मेरे को किसी ने एक 50 का नोट दिया। क्या दिया? 50 का नोट। और एक साइड मुझे 10 रुपए दिए, ठीक। एक साइड तो मेरे को क्या दिया जा रहा है? 50 का नोट। दूसरी साइड मेरे को 10 का नोट दिया जा रहा है। और मेरे पास सिर्फ एक ही नोट को पकड़ने का ऑप्शन है। तो मैं क्या करूंगी? मैं 50 के नोट को ही हमेशा पकड़ूंगी। मैं इस नोट को ऐसे पकड़ने जाऊंगी। अब देखिए, जब हम कोई बड़ी चीज या रुपया पैसा पकड़ रहे हैं, इस टाइप का शेप बन रहा है, नहीं बन रहा है? इस टाइप का बड़े की ओर हमेशा मुंह खुल रहा है। जहां पे हम पकड़ेंगे वहां की ओर ऐसा मुंह खुल रहा है, ठीक। और हमेशा जो मुंह खुल रहा है उसकी ओर क्या होगा? बड़ी संख्या ही होगी। तो इधर है बड़ा, तो यहाँ बड़ा है, तो इसकी तुलना में अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? छोटा, ठीक। तो हमारा बड़े की ओर मुंह खुल रहा है। देखिए, इसको हम पढ़ेंगे 10 छोटा है 50 से, ठीक। अब ये इसका ठीक अपोजिट है ये वाला। तो इसमें भी क्या है? मुंह जिसकी ओर खुल रहा है उसे बोलेंगे बड़ा, और जिस ओर मुंह नहीं खुल रहा है, यानी बड़े के अपोजिट साइड, वो होगा छोटा। अब जो पहले आता है, पहले मतलब जब हम लिखते हैं ना, बाईं ओर आता है जो, उसे हम बोलते हैं, उसके पीछे है लगा के बोलते हैं। जैसे ये है, यहाँ छोटा पहले आया है, तो इसे हम पढ़ेंगे छोटा है। इस निशान को क्या बोलेंगे हम? छोटा है, ठीक। और यहाँ बड़ा पहले आया है, तो हम इस निशान को बोलेंगे बड़ा है, ठीक। ये इसको नहीं, इन सबको छोड़ो, सिर्फ इस निशान का नाम है। इस निशान का नाम है छोटा है, और इस निशान का नाम है बड़ा है, ठीक। अब ये बराबर मतलब इधर भी बराबर है। मेरे एक हाथ में भी 50 का नोट है, दूसरे हाथ में भी 50 का नोट है। मुझसे कहा जा रहा है एक 50 का नोट रख लीजिए, तो मैं इसको रखूं या इसको रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमें हाथ ऐसे ऐसे करके पकड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी हमें दिया जाएगा हम ले लेंगे, ठीक। तो इस निशान का नाम है बड़ा है, इस निशान का नाम है छोटा है, ठीक। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसे बोलेंगे, छोटा है को बोलेंगे लेस देन, बड़ा है को बोलेंगे ग्रेटर देन, और बराबर को इक्वल टू। अब हम यहाँ पे इस निशान को लगाना सीखते हैं। यहाँ पे हमारी संख्याएं दे रखी हैं। देखिए, यहाँ डिजिट देखिए, दूसरा पकड़ते हैं। यहाँ पे देखिए, इकाई दहाई बैठा था, इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ पे भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो बताइए 10,000 वाला बड़ा होगा या सैकड़े वाला बड़ा होगा? अगर हम इसे पैसे में देखें, 21,652 रुपये बड़े होंगे या 986 रुपये बड़े होंगे? ऑब्वियसली 21,652 रुपये ज्यादा होंगे। अगर आप ऐसे भी नहीं देखते हैं, तो आपको क्या करना है? सीधा काउंटिंग करनी है। 1 2 3, यहाँ 3 ही अंक हैं। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 अंक है। तो 5 अंक वाली संख्या बड़ी होगी। जो बड़ा होगा उसकी ओर मुंह खुलेगा, तो हम 21 की ओर ऐसे मुंह खोलेंगे, तो यहाँ बड़ा है का निशान आएगा। 21,652 बड़ा है 986 से, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 अंक है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 अंक है। अंकों की संख्या तो बराबर है। अब जब अंकों की संख्या बराबर होती है, तो हम क्या करते हैं? बाईं ओर से, मतलब सबसे पहला यहाँ से इधर को, इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं? तुलना करना शुरू करते हैं दोनों संख्याओं की। यहाँ जो बराबर होते हैं उन्हें टिक मारते हैं, जो अलग अलग मिल जाते हैं उनके ऊपर क्रॉस लगाते हैं। ये क्या है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सेम है तो टिक लगाओ। यहाँ 3 सेम है तो टिक लगाओ। यहाँ है 5, लेकिन यहाँ क्या है? 9। अब तुलना करो, 5 बड़ा या 9? 9 बड़ा है, तो मुंह 9 की तरफ खुलेगा, यानी ऐसा वाले निशान, हम 9 को पकड़ने जाएंगे, ऐसा निशान आएगा, ऐसा। अब इसे देखिए, यहाँ है, ये दशमलव है, ठीक है। जब दशमलव होता है, दशमलव के पहले के अंक, यानी दशमलव
आने से पहले के जो अंक होते हैं इनको छुपा के देखिए, इनकी तुलना करेंगे। 46 और 43 की तुलना करेंगे पहले, ठीक है। तो ये 4 बराबर है, यहाँ 6 और 3 एक जैसे नहीं है, अलग अलग आ रहे हैं, तो तुलना कर लेते हैं। तो 6 बड़ा या 3, 6 बड़ा तो 6 की ओर मुंह खुलेगा। अब यहाँ देखिए दशमलव से पहले तुलना की, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। अब ठीक दशमलव के बगल वाले की तुलना करो, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, दोनों एक जैसे नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ 295, यहाँ तो 295 आ रहा है, ऐसा सोचते हैं, ठीक है, और यहाँ सिर्फ 6 आ रहा है। ऐसी बात नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 3 अंक बना के इसको समान कर सकते हो। यहाँ 1 2 3 अंक है, तो यहाँ 6 है, तो 6 के पीछे 2 जीरो बैठा करके इसे समान कर सकते हो। तो अब देखिए ये हमारा, अगर आप ऐसे के दशमलव को हटा के देखते हो ऐसे, तो ये 600 बन रहा है और ये 295 जैसा दिख रहा है, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो तो अंक समान करके ही तुलना करें। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 6 और 2 की तुलना की तो 6 बड़ा है, तो मुंह 6 की तरफ खुलेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 0 है और यहाँ 2 है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे तो दशमलव है ही नहीं, तुलना कैसे करें। तो जिस भी संख्या में दशमलव दिखाई नहीं देता, इसका मतलब है कि हम इसके पीछे दशमलव लगा के कितने भी जीरो बैठा सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक। तो अब तुलना करो दशमलव से पहले वालों की। यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो बड़ा कौन, 2, ठीक। इनकी तुलना हमने की है, सही है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ है भिन्नों की तुलना। किसकी तुलना है, भिन्नों की। भिन्नों की तुलना में पहले हमें समझना होता है अंश समान होने पर। अंश समान का मतलब होता है जब ऊपर वाले समान हो। यहाँ अंश देखिए, यहाँ भी अंश, यहाँ भी अंश, अंश में कोई बड़ा छोटा नहीं है, बड़ा हर छोटा हर। हर क्या है आपस में, एक हर बड़ा है, एक हर छोटा है। तो यहाँ पे तुलना ऐसे करी जाए कि यहाँ 1/6 है और यहाँ क्या है, 1/2 है। इन दोनों की तुलना करनी है। तो 1/6 का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे चॉकलेट के 6 पीसेस है, ठीक। यहाँ पे हमारे एक ही चॉकलेट के हमने 6 पीसेस किए हैं, 6 टुकड़े किए हैं एक चॉकलेट के। उन 6 टुकड़ों में से आपको एक टुकड़ा खाने को दिया जा रहा है, ये वाला टुकड़ा आपसे कहा जा रहा है खा लो। तो ये है आपका 1/6। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इतनी बड़ी चॉकलेट है, इसी साइज की सेम चॉकलेट है, बड़ा छोटा दिख रहा है भले, इसके मैंने 2 टुकड़े किए हैं। कितने टुकड़े किए हैं, 2। इन 2 टुकड़ों में से मैंने पूरा का पूरा एक टुकड़ा, 2 में से एक टुकड़ा खाने को आपको दिया है, ठीक। अब आप बताइए ये वाला टुकड़ा बड़ा है या ये वाला टुकड़ा बड़ा है। तो ये वाला टुकड़ा बड़ा दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अंश समान है तो आपको खाने को तो पीसों की संख्या तो मतलब टुकड़े की संख्या तो बराबर ही मिलेगी आपको, आपका हिस्सा तो बराबर ही, मतलब एक है तो एक ही होगा। लेकिन उस टुकड़ों जो पीस होते हैं उनके साइज अलग अलग होंगे। तो जिसका हर बड़ा होगा इसका मतलब होगा कि एक वस्तु के उतने ज्यादा टुकड़े किए हैं, यानी टुकड़े का साइज छोटा है। और जिसका हर बड़ा होगा इसका मतलब है कि एक चीज के कम टुकड़े किए हैं और उन टुकड़ों का साइज क्या है, बड़ा है, और वो बड़ा टुकड़ा तुमको मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अंश समान होने पर बड़े हर वाली भिन्न छोटी होगी, ठीक है, उसका साइज छोटा होगा उस पीस का, और छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी, ठीक है। तो उसके पीसेस करके ऐसे दिमाग में इमेजिनेशन करना कि एक चीज के इतने पीस किए हैं, उसमें से मेरे को इतना मिल रहा है। यहाँ भी एक उसी चीज के इतने पीस किए हैं, उसमें से मेरे को इतना मिल रहा है। तो बड़ा कौन, छोटा कौन। या फिर सीधा इसे देख लेना, अंश ऊपर एक जैसे हैं, नीचे जो बड़ा हर होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। हर बड़ा होने पर भिन्न छोटी होगी, जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 20 है, यहाँ 42 है, 42 है। तो यहाँ किसी चीज के 42 पीसेस किए हैं, उसमें से तुमको 5 दिए जा रहे हैं, यानी इसमें तुम्हारे पीसेस के जो साइज हैं वो छोटे होंगे। और यहाँ 20 पीसेस हैं, उसमें से 5 खा रहे हैं, तो इसका मतलब पीसेस के साइज बड़े होंगे। इसका मतलब है कि 5/20 बड़ा है 5/42 से। अब हम आते हैं हर समान होने पर। हर समान होने पर यानी नीचे वाले क्या है, समान है, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी होती है। इसे भी समझ लेते हैं।
यहाँ पे देखिए ये चॉकलेट है, इस चॉकलेट के मैंने 4 पीस किए हैं। चलो 6 कर देते हैं, बन ही रहे हैं तो चलो बराबर कर देते हैं 6, ठीक है। और यहाँ भी यही चॉकलेट पकड़ी है मैंने और पीसेस भी बराबर हैं। यहाँ पर भी मैंने 6 पीसेस किए हैं, सही। यानी हर समान है, हर मतलब 6 ही पीसेस हैं इसके भी 6, दोनों चॉकलेट के 6 पीसेस हैं। इनमें से मैं तुमको 2 पीसेस दे रही हूँ, 2 पीस खाने को दे रही हूँ, और यहाँ पर मैं आपको 4 पीस खाने को दे रही हूँ। तो बताइए आपको यहाँ ज्यादा मिला या यहाँ ज्यादा मिला? किसका कौन सा हिस्सा बड़ा है आपका? जो 4 पीस खा रहा है उसको ज्यादा मिल रहा है, जो 2 पीस खा रहा है उससे ज्यादा मिल रहा है? तो जो 4 पीस खा रहा है उससे ज्यादा मिल रहा है, ठीक। तो हर समान होने पर यानी पीसों की संख्या बराबर होने पर जितने ज्यादा पीस मिलेंगे उतना ही भिन्न का मान अधिक होगा। तो हर समान होने पर जब नीचे वाले समान हैं तो जो ऊपर वाला यानी अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जो अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ 7 7 है, यहाँ ऊपर ये बराबर है तो ऊपर वालों की तुलना करो, ये 4 ये 2, बड़ा कौन? 4 वाला, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 1/5 है, यहाँ 2/7 है। यहाँ तो ना अंश बराबर है, ऊपर वाले भी बराबर नहीं है, नीचे वाले भी क्या है? बराबर नहीं है। ऐसी जब कंडीशन आए तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या हम कट्टम काटी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, यहाँ कट्टम काटी का कोई ऑप्शन नहीं है। जब ऐसा हो तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम क्या करें, हरों का लॉसा लें। 5 और 7 का एलसीएम लेते हैं हम। तो यहाँ पे दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं तो ये आपस में इनका लॉसा होगा आपका 7 पंचे 35, ठीक है। अब इसे समान करते हैं। 35 बनाने के लिए 5 को 7 से गुणा करना पड़ रहा है तो 1 को भी 7 से गुणा करेंगे। यहाँ 7 को 5 से गुणा करके 35 मिलेगा तो 2 को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखिए 7 एकम 7 बट्टा 35, 5 दूनी 10 बट्टा 35। अब बताइए हर समान हो गए ना? जब हर समान हो गए, इसी ये ऊपर वाले की तरह हर समान हो गए तो उनमें से बड़े अंश वाली भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। ये भिन्न बड़ी होगी अर्थात ये होगा। या फिर इसको सीधा आंसर में लिखें 1/5 और 2/7 में 2/7 बड़ी होगी। अब यहाँ पे एक और है 8/3, यह है 2 सही 2/3। अब इसके लिए हमें देखना है कि क्या हम इसको संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदलेंगे। 3 का भागा 8 में दीजिए, 3 दूनी 6 बचा 2, तो ये आ रहा हमारा 2 सही 2/3 और ये भी हमारा क्या है 2 सही 2/3, यानी आपस में क्या है ये दोनों बराबर हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।